बहुत ज़रख़ेज़ और वेल ड्रेनेड सॉइल है। इसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो फ़ौरन पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। इस तरह की दानेदार मिट्टी हम कैसे हासिल करते हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँ। इसमें जो सीड लगाते हैं उसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। इसमें कोई खाद हमने ऐड नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डन टेक। दोस्तों, आज हम मिर्च की सीडलिंग करने जा रहे हैं। बिल्कुल सादा तरीके से सिर्फ हम मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। ये गमलों की फिलिंग करते आप देख रहे हैं कि ये गमले के नीचे मैंने जो चीज़ डाली है ये है लकड़ी का बूरा। ये हम नीचे इसलिए डाल रहे हैं कि जो इसका बॉटम होल है वहाँ से मिट्टी नीचे ना जाए और पानी आहिस्ता आहिस्ता, जब कभी ज़्यादा पानी हम डाल देंगे गमले में तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाएगा। यहाँ पर कोई पत्थर और लकड़ी वगैरह रखने की बजाय हम ये लकड़ी का बूरा डाल देंगे। ये मिट्टी को अपने ऊपर रोक कर रखेगा। इसके बाद हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। ये मिट्टी आप देख रहे हैं, बहुत बारीक दानेदार मिट्टी है। ये बहुत ज़रख़ेज़ और वेल ड्रेनेड सॉइल है। इसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो फ़ौरन पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। ये मिट्टी आम मिट्टी है, खेत की मिट्टी है। ये इस तरह की दानेदार मिट्टी हम कैसे हासिल करते हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँ। खेतों में अर्थवर्म होते हैं जो ज़मीन के अंदर केंचुए होते हैं। ये कुदरत का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो जब ये मिट्टी को खाते हैं और इसको बाहर निकालते हैं ना, वेस्ट इसका जो होता है वो इस तरह वो मिट्टी खाते हैं और मिट्टी ही बाहर निकालते हैं। तो ये दानेदार मिट्टी इस तरह की हमें मिल जाती है खेत के ऊपरी हिस्से से। जब हल चलाने से पहले हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये मैंने इकट्ठी करके रखी हुई है गमलों में डालने के लिए। तो इसमें जो सीड लगाते हैं उसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। इसमें कोई खाद हमने ऐड नहीं करनी और कुछ भी इसके अंदर हमने नहीं डालना। ये मिट्टी डाली है गमलों में और इसके ऊपर हमने सीड लगा देने हैं। तो आप देखें कि ये गमले हमने फिल कर दिए हैं। तो आपने जो भी मिट्टी इस्तेमाल करनी है आप वो बालू मिट्टी ले लें। नर्सरी से जो मिट्टी आपको मिलती है, सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि उसके अंदर वो जो गोबर की खाद है वो ज़्यादा शामिल ना हो, क्योंकि जो डंक कंपोस्ट होता है ये बहुत गर्म खाद होती है। जो जब हम सीडलिंग करते हैं तो उसका हमें इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह की मिट्टी है तो आप ना भी करें। इसके ऊपर चाहें तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल दें। तो हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट की एक तह बनाएंगे मिट्टी की बजाय। तो ये है किचन में रखी हुई जो आम मिर्च होती है। एक गमले में हम ये लगाएंगे और एक गमले में हम जो बाज़ार से सीड हमने ख़रीदा है वो लगाएंगे। और इन दोनों का रिज़ल्ट मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इनकी जर्मिनेशन कैसी हुई है, इनका उगाव कैसा है। क्या हमें अपने घर में जो हमें मिर्च मिल जाती है, जो सीड हम घर में अपने तैयार कर लेते हैं, क्या वो हमें लगाने चाहिए या हमें बाज़ार वाले सीड के ऊपर ही इन्हिसार करना चाहिए। तो ये ज़्यादा पुरानी मिर्च नहीं है, बिल्कुल अभी ये गीली है। तो ये बिल्कुल ड्राई भी नहीं हुई। तो ये मैच्योर थी, 2-3 दिन पड़ी रही और इसका कलर सुर्ख हो गया। सब्ज़ से ये सुर्ख कलर में आ गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक तजर्बा कर लिया जाए, इसका भी सीड लगा दिया जाए। तो एक गमले में हम इसका सीड लगाएंगे ये सुर्ख मिर्च से निकाल के, और दूसरे गमले में हम ये जो पैकेट में सीड है ये हम लगाएंगे। तो ये जो सुर्ख मिर्च थी इससे सीड हमने निकाल लिया है। एक गमले में हम इसके सीड जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। आपने मिट्टी को हमवार कर लेना, इसकी सतह को बराबर कर देना और फिर उसके बाद एक गमले में इसमें हम लगा देंगे ये जो सीड आप देख रहे हैं। ये वही हैं जो हमने मिर्च के अंदर से निकाले हैं। तो ये हम इसके अंदर बिखेर देते हैं ऐसे। और दूसरे गमले में लगा देंगे हम ये पैकेट वाले सीड जो हमने बाज़ार से ख़रीदे हैं। इसके पैकेट को हम खोल कर ये भी उसी तरीके से गमले में हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये आप देख लें, जो पैकेट से बीज हमने निकाले हैं ये बिल्कुल खुश्क हैं और इसको भी हम गमले में बिखेर देते हैं। जो मिर्च से हमने बीज निकाले थे वो खुश्क नहीं थे, वो बिल्कुल अभी गीले थे।
तो हमने वैसे ही उनको गमले में डाल दिया। अगर हम खुश कर लेते तो हो सकता है उसका रिज़ल्ट कुछ बेहतर होता, मगर अभी हो सकता है कि उसका रिज़ल्ट हमें थोड़ा कम मिले, उसका उगाव थोड़ा कम हो। और इसके मुकाबले में ये जो पैकेट वाला सीड है, तो कुछ दिनों के बाद इसका रिज़ल्ट भी हमारे सामने आ जाएगा। जब इसका उगाव होगा तो मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस आप तक मिलती रहे। ये सीड हमने स्प्रिंकल कर दिया है, अब हम इसके ऊपर पानी डालेंगे। आप देख लें कि ये मिट्टी जो है वो कितनी वेल ड्रेनेड है। मैं इसके ऊपर पानी डाल रहा हूँ और ये फिल 4 नीचे जा रहा है। ये है जो केंचुआ होता है ज़मीन के अंदर, उसने जो मिट्टी खा के वो बाहर निकाल देता है, ये वो मिट्टी है। ये आपको खेत के ऊपरी हिस्से से मिल जाएगी हल चलाने से पहले खासकर बरसात के मौसम में। अब मैं इसके ऊपर एक हल्की सी तह वर्मी कंपोस्ट की लगा दूंगा। अगर आप इसके ऊपर कुछ भी ना डालें, वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो खाद है ये ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। आप इसके ऊपर सादा मिट्टी भी डाल सकते हैं, बारीक बारीक मिट्टी आप इसके ऊपर डाल दें तो तब भी इसकी जर्मिनेशन इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगी। तो मेरे पास ये वर्मी कंपोस्ट है, ये ठंडी खाद होती है, ये भी बेसिकली गोबर की खाद होती है। इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। ये रेड विगलर एक केंचुआ होता है, वो खाता है और इसको बाहर निकालता है, तो ये इस तरह का ब्लैक गोल्ड हमें मिलता है वर्मी कंपोस्ट की शक्ल में। तो मैं इसके ऊपर इसकी एक हल्की सी लेयर डालूंगा और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे पानी इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये भी बीज के साथ चिपक जाए। तो अब हम इनमें टैग लगा देंगे। जो किचन वाली मिर्च हमने इस्तेमाल की है घर में रखी हुई, उसके ऊपर हमने ये देसी मिर्च लिख दिया है। बेसिकली दोनों जो सीड थे, पैकेट वाला भी देसी था, मगर जो किचन से मिर्च हमने उठाई है उसके गमले पे हमने देसी मिर्च, और जो गमला ये है वो पैकेट वाला सीड जिसमें लगाया है, तो उस पे हमने लिख दिया है ग्रीन गोल्ड। टैग लग गए हैं और अब हमें इंतज़ार रहेगा कि इनकी जर्मिनेशन कैसी होती है। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से खुश आमदीद। तो ये है हमारे जो सीड हमने मिर्च के लगाए थे उनका आखिरी रिज़ल्ट। ये आप देख लें, ये किचन में जो रखी हुई मिर्च थी उसके सीड थे, और ये हमने जो पैकेट वाला सीड लगाया था ये वो है। इसकी जर्मिनेशन आप देख लें तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। उगाऊ जो हमने किचन से मिर्च ली थी, शायद कि उसका बीज हमने गीला बिल्कुल लगा दिया था, तो ये वजह भी है। और दूसरा वो पूरी तरह मैच्योर नहीं थी, पका हुआ सीड नहीं था। तो आप इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि जब हमने किचन वाली मिर्च भी अगर इस्तेमाल करनी है सीड के लिए, तो हमने उसका सीड निकाल के एक बार सुखा लेना है, या फिर जो सब्ज़ मिर्च होती है पौधों के ऊपर लगी हुई, उसको हम उतार के उस वक्त उतारें जब वो पक जाए, पौधे के ऊपर ही उसका कलर सुर्ख हो जाए, तो उसके अंदर से जो हमें सीड मिलेगा वो बिल्कुल मैच्योर होगा। तो ये था देसी मिर्च जो हमने किचन से ली थी, वो रिज़ल्ट है। और ये आप देख लें कि ये पैकेट वाला सीड जो हमने लगाया था, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जर्मिनेशन हुई है इसकी और अच्छा रिज़ल्ट मिला है। मैं ये सीड इस्तेमाल करता हूँ। ये मैं इसकी कोई मशहूरी नहीं कर रहा सीड की कि आप ये लें, ये आपकी मर्ज़ी है आपने कौन सा लेना है। तो ये अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये तजर्बा पसंद आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।